भारत पाकिस्तान के युद्ध शुरू होने से पहले भारत पाकिस्तान के बीच के हालात जो हैं वो तो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि भारत कुछ तो बड़ा करने वाला है। भारत पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त ऐसी है कि कब कौन सा देश किस पर पहले हमला कर दे ये नहीं कहा जा सकता। हालांकि भारत ने कभी पहले शुरुआत नहीं की, लेकिन इस वक्त मामला और जो हालात है वे तनावपूर्ण है। भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। ये मीटिंग कम से कम 70 मिनट चली है। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट देने के बाद इस हाई लेवल मीटिंग को क्यों बुलाया और इस हाई लेवल मीटिंग में क्या बड़े फैसले लिए गए हैं और क्या ये जो हाई लेवल मीटिंग हो गई जो समाप्त हो चुकी है, इसके बाद अब क्या जो अगला बड़ा कदम है वो हमले का है और क्या बैठक में बातचीत हुई है, क्या बड़े फैसले लिए गए हैं। पहले तो ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर चढ़े सियासी पारे के बीच कांग्रेस ने पीएम मोदी से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। इस बीच कांग्रेस ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए गायब पोस्टर रिलीज कर दिया। इसको लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है और कांग्रेस पर पाकिस्तान से ऑर्डर आने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस के गायब पोस्टर वाले पोस्ट को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अधिवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, यह बेहद दुखद और चिंताजनक है कि कांग्रेस एक भारतीय राजनीतिक पार्टी होने के बावजूद लगातार अपने दो चेहरे दिखाती है और लश्कर पाकिस्तान कांग्रेस में तब्दील हो जाती है। बीजेपी नेता ने कांग्रेस के विवादित पोस्टर को लेकर कहा, कांग्रेस ने पीएम मोदी की बिना सिर वाली तस्वीर ट्वीट की, वो भी ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। सर तन से जुदा कांग्रेस की विचारधारा रही है। प्रधानमंत्री की ऐसी तस्वीर जारी कर कांग्रेस ने पाकिस्तान को संदेश दिया है। बीजेपी नेता ने पाकिस्तान और कांग्रेस के पोस्ट को लेकर कहा, वह कहते हैं कि वो भारत सरकार का समर्थन कर रहे हैं और फिर ऐसी तस्वीरें जारी करते हैं। पाकिस्तानियों को कांग्रेस का ये ट्वीट बहुत पसंद आ रहा है। कांग्रेस के नेता इस ट्वीट पर क्यों नहीं बोलते। वहीं कांग्रेस के इस पोस्टर पर बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने कहा, कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान से आदेश ले रही है। कांग्रेस पार्टी के इसी ट्वीट को पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने भी कोट ट्वीट किया। इसलिए आज देश के सामने यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के डीप स्टेट के बीच जुगलबंदी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान के आतंक के आकाओं को करारा जवाब देगा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे पहले यह बताना चाहिए कि पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस पार्टी का सामूहिक संकल्प क्या है। एक तरफ सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम सरकार के साथ हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, और दूसरी तरफ उनके नेता सिद्धारमैया कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस दूसरे नेता पाकिस्तान के दोष भारत पर मढ़ते हैं। उनके कुछ नेता पीड़ितों को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को पहले यह बताना चाहिए कि कांग्रेस का सामूहिक रुख क्या है। शहजाद पूनावाला ने कहा, अब यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी पीपीपी पाकिस्तान प्रस्त पार्टी बन गई है। न केवल दोनों की स्क्रिप्ट एक जैसी है बल्कि उनका काम और संस्कृति भी एक जैसी हो गई है। कांग्रेस ने 26/11 में पुलवामा में पाकिस्तान को क्लीन चिट दी थी और अब पहलगाम में भी दे रहे हैं। वहीं इस मामले में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, यह पोस्टर गलत है, यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वह इस मुद्दे की संवेदनशील
संवेदनशीलता को समझें। गंभीरता दिखाना समय की मांग है। जैसा कि जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में दिखाया, अगर कांग्रेस जैसी पार्टियां इस पर राजनीति करती हैं तो यह ठीक नहीं है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और सबसे बड़ी बात आप सुनिएगा कि एक और जहां पूरे देश में हालात कैसे हैं ये हम सभी जानते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो सकता है, भारत पाकिस्तान पर बड़ा हमला कर सकता है। और इस स्थिति को देखते हुए भारत को अपने अंदर जो चल रही राजनीति है उससे भी निपटना है। सबसे बड़ी बात है कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कोशिश कर रहे हैं, कोशिश क्या कहें कि ये पूरा प्लान तैयार कर चुके हैं कि कैसे पाकिस्तान को नस्ते-नाबूद कर दिया जाए, कैसे पाकिस्तान को उसके अंजाम तक उसे पहुंचाया जाए। पाकिस्तान जहां आतंक का अड्डा है, जिस पाकिस्तान के अंदर आतंक की फैक्ट्री चलती है, कैसे उस पाकिस्तान को इस बार करारा जवाब दिया जाए। और लगातार हम देख भी रहे हैं और लगातार हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से तमाम जानकारियां दे भी रहे हैं। जो लगातार बैठकें हो रही हैं, बैठक चल रही हैं, जो बैठकें हुई हैं, क्या मतलब है उसके। लेकिन इन सब के बीच में कांग्रेस ने एक अलग ही तीर छोड़ दिया है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को करारा जवाब देने का मन बना चुके हैं, भारत जहां पाकिस्तान को धूल चटाने का मन बना चुकी है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शक्ति के आगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज गिड़गिड़ा रहे हैं। मोदी की शक्ति को देखकर इस वक्त पाकिस्तान धुआं धुआं हुआ पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे सरेंडर कर सकते हैं शहबाज। ये हालत है क्योंकि ये मोदी की सरकार है। ये मोदी की सरकार छोड़ती नहीं है अपने दुश्मनों को। और जो बैठकें लगातार हो रही हैं, इस बैठक से ही पाकिस्तान में भय का माहौल है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इतनी घटिया हरकत कर रही है, इतनी शर्मनाक हरकत कर रही है, या इतनी गंदी राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है जिसका कोई अंत नहीं। कांग्रेस अपना वोट बटोरने की कोशिश कर रही है इस मुश्किल घड़ी में, जहां बहुत सी विपक्षी पार्टियां सरकार के साथ खड़ी हैं, सरकार के फैसले पर अपनी बात रख रही हैं कि जो सरकार करेगी हम कदम सरकार के साथ रखेंगे। अभी फारूक अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया जिसमें फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमें भरोसा है मोदी सरकार पर, हमें भरोसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और हम उनके हर फैसले में साथ हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस घटिया राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने एक पोस्ट वायरल किया, एक पोस्ट जारी किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सर नहीं है और ये लिखा गया कि ऐसे वक्त में पीएम मोदी कहां भाग गए। उसका जवाब दिया है फारूक अब्दुल्ला ने। उन्होंने कहा वो कहीं भागे नहीं, वो दिल्ली में। तो मैं अपने दर्शकों को जरा बताऊं कि कांग्रेस ने जो पोस्ट जारी किया है उस पर जो विवाद हो रहा है, आखिरकार क्या है वो पोस्ट और क्या उस पर कांग्रेस को भुगतना पड़ा है, ये रिपोर्ट जरा। अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो पोस्टर जारी किया है वो पोस्टर कतई भी ठीक नहीं। अर्जुन राम मेघवाल ने सीधे तौर पर जहां समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा तो वहीं कांग्रेस पार्टी को भी घेरा। पाकिस्तान चर्चा में है, इस पर राहुल गांधी ने पत्र लिखकर बताया कि इस पर वो विचार करेंगे। कांग्रेस के बयान पर उन्होंने कहा कांग्रेस तो दो मुंही बात करती है, कांग्रेस का चरित्र ठीक नहीं। इस मुद्दे पर पाकिस्तान को मिलिट्री एक्शन का डर सता रहा है, मगर इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पाकिस्तान को ज़्यादा डर है। यह समय कार्रवाई करने का है, छीछा लेदर करने का नहीं। या तो कांग्रेस खुलकर कहे कि पाकिस्तान के मुद्दे पर हम साथ नहीं हैं। जब आप ये कह रहे हैं कि आप साथ हैं तो अभी ये सब बात करने का कोई समय नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा अखिलेश यादव और उनके परिवार के सदस्य ओबीसी आरक्षण के हिमायती रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान के मुद्दे पर राजनीति हो रही है और जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां
पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रही हैं, ये बताता है कि ये भारत के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ हैं। रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सुले का एक बयान हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि इस देश में अगर सबसे ज्यादा घटिया राजनीति, इस देश में अगर सबसे ज्यादा घटिया काम अगर कोई कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस जिस तरीके से इस मुश्किल घड़ी में अपनी ही सरकार को घेर रही है और इनके जो सुर है वे पाकिस्तानियों से मिल रहे हैं। फवाद चौधरी या तमाम लोग इनके पोस्ट को वहां पर शेयर कर रहे हैं। तो ये हालात है। नेहा सिंह राठौर ने भी जिस तरीके से सरकार पर सवाल खड़े किए थे वो गलत है। नेहा सिंह राठौर के पोस्ट को पाकिस्तान में शेयर किया गया। तो भारत देखिए किस तरीके से वो अपने देश के जो दुश्मन बैठे हुए हैं इनसे भी निपट रहा है। और सुप्रिया सुले ने क्या कहा है वो जरा एक रिपोर्ट। अरे भाई मोदी जी कहां हैं? और ये सवाल मैं वाकई में चिंता के मारे पूछ रही हूँ। हमारे घोर मतभेद हो लेकिन है तो हमारे प्रधानमंत्री ही। तो मैं वाकई में जानना चाहती हूँ कि मोदी जी कहां हैं। उनकी तबीयत वगैरह तो ठीक है, बहुत गर्मी है, लू तो नहीं लग गई है, क्योंकि वो पहलगाम हमले के बाद सऊदी अरब से लौट तो जरूर आए लेकिन उसके बाद से गायब है। उस शाम उन्होंने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज की मीटिंग करी, ठीक है। अगले दिन लगा वो कश्मीर जाएंगे लेकिन वो बिहार रैली में चले गए। अब ऐसे समय में क्या रैली में जाना चाहिए था न चाहिए था, ये अपने आप में एक अलग सवाल है। फिर लगा कि उस रैली में वो बहुत कठोर निर्णायक शब्दों में पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात करेंगे। उन्होंने तो पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया, जैसे चीन का नहीं लेते हैं। खैर फिर उसी शाम को सर्वदलीय बैठक थी, ऑल पार्टी मीटिंग थी, लगा मोदी जी आएंगे। वो उससे भी नादारद रहे, जबकि वो शाम को बिहार से लौट आए थे लेकिन वो मीटिंग में नहीं आए। लगातार मीडिया कहता रहा मोदी जी कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ बड़ा करने वाले हैं। अब उन्होंने भी कहना बंद कर दिया लेकिन मोदी जी गायब रहे। फिर लगा कि 2 दिन बीत गए हैं, वो कश्मीर जाएंगे, वहां पर लोगों को ढांढस बंधाएंगे, उनकी हिम्मत जुटवाएंगे। वो वहां भी नहीं गए। लगा चलो राहुल जी चले गए, अब वो लौट आए, इसके बाद मोदी जी जाएंगे, अभी भी नहीं गए। असलियत यह है कि जिस सर्वदलीय बैठक में मोदी जी ने पार्ट नहीं लिया था वहां पर सरकार ने माना था कि चूक हुई है। तो इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक कैसे हो गई, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, इसका जवाब तो सिर्फ प्रधानमंत्री दे सकते हैं, लेकिन वो गायब है। हमारी सरहद के 200 किलोमीटर अंदर तक आतंकी इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर कैसे घुस आए, इसका जवाब कौन दे सकता है? इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो गया? प्रधानमंत्री दे सकते हैं, वो गायब है। असलियत एक ये भी है कि जिस सर्वदलीय बैठक में ये बोला गया और भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि अनुमति नहीं थी पहलगाम के उस इलाके को खोलने की, वो बाद में पता चला कि झूठ है। तो ये भ्रम क्यों फैलाया गया, इसका जवाब भी प्रधानमंत्री दे सकते हैं, लेकिन वो गायब है। प्रधानमंत्री जी, इस देश को आपकी चिंता है। ये देश जानना चाहता है कि इतनी बड़ी त्रासदी के वक्त जब हम लोगों को लगा था कि आप राष्ट्र को संबोधित करेंगे, आप लोगों को विश्वास दिलाएंगे, विपक्ष को विश्वास में लेंगे, आप तो गायब हो गए। आप कहां हैं? ये पूछना तो वाजिब है और ये पूछना आपकी चिंता के नाते हो रहा है। आप कहां हैं? रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और देखिए कांग्रेस के जो सुर पाकिस्तान के साथ मिल रहे हैं ना, या जो कांग्रेस की ये जो दोहरी राजनीति है या जो ये घटिया राजनीति कर रहे हैं, ये एक तरफ कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ भी, एक तरफ ये पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं। ये बताता है कि ये कांग्रेस दो मुंहा सांप है और ये दो मुंहा सांप बहुत खतरनाक होता है। इसका ये पाकिस्तान और कांग्रेस की जो जुगलबंदी है, कांग्रेस को लगता है कि वो भारत को, सरकार को कमजोर कर सकते हैं और हमारी सेना का मनोबल तोड़ सकते हैं। हमारी सेना का मनोबल हिमालय से भी ऊंचा है। हमारी जो सरकार है, हमारा जो भारत देश है, इसका मनोबल चट्टान की तरह मजबूत है और किसी में इतना दम नहीं है कि वो देश का मनोबल इस समय तोड़ना तो दूर की बात है, कमजोर भी कर सके। ये जो बयान है ये जहरीले बयान है। और मुझे याद आता है कि यही राहुल गांधी कह रहे थे, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। अब पता चला है कि ये जो दुकान खुल रही है, ये जो मॉल बन रहा है, ये पाकिस्तान के लिए बन रहा है।
ये सारे बयान जो आए हैं, ये सारे बयान केवल एक तरफ इशारा करते हैं कि भारत को कमजोर करो और पाकिस्तान को सिग्नल दो कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और चाहे इनके मंसूबे कुछ भी हों। दिस इज नॉट एन इनोसेंट पोस्ट बाय द कांग्रेस पार्टी. दिस इज नॉट एन इनोसेंट पोस्ट. इट इज अ सिनिस्टर डिजाइन, a poisonous design, trying to weaken the integrity of our nation, Bharat. They're trying to target the Prime Minister of the country and giving signals to Pakistan that in this dastardly terrorist attack, the Congress party stands with Pakistan and not with their own nation, Bharat, India. This is the most unfortunate part. ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें संबित पात्रा ने बताया कि आखिरकार क्यों आज मिर्ची इतनी लग रही है जब पाकिस्तान पर हमला की तैयारी भारत कर चुका है कांग्रेस को। अर्जुन राम मेघवाल उन्होंने भी कांग्रेस को घेरा है। इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती की भी प्रतिक्रिया आई है। क्या कह रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल, मायावती, एक रिपोर्ट। बसपा प्रमुख मायावती ने पहलगाम हमले पर कांग्रेस और सपा के रुख को लेकर हमला बोलते हुए दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा, राजनीतिक दलों को हमले की आड़ में पोस्टरबाजी व बयानबाजी के जरिए घिनौनी राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस वक्त सभी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होकर सरकार के हर कदम के साथ खड़ा होना चाहिए। मायावती ने पहलगाम हमले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर कहा, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सभी पार्टियों को एकजुट होकर सरकार के हर कदम के साथ खड़ा होना चाहिए, न कि इसकी आड़ में पोस्टरबाजी व बयानबाजी आदि के जरिए घिनौनी राजनीति की जानी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों में कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है जो देश हित में ठीक नहीं है। यूपी की पूर्व सीएम ने एक अन्य एक्स पोस्ट में सपा कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन की चेतावनी देते हुए लिखा, साथ ही इस प्रकरण में भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कतई न किया जाए। खासकर सपा व कांग्रेस को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस पर भी मायावती ने बोला। इसके साथ ही मायावती ने सीधे तौर पर कहा, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें जिस तरीके से निर्दोष लोगों को मारा गया ये किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है, और सरकार जो कदम उठाएगी पाकिस्तान के खिलाफ उसमें हम साथ तो हैं, और भारत को पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए। ये रिपोर्ट आपने देखी और ये साफ तौर पर बताता है कि जहां भारत के आगे पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता, जहां मीटिंग से ही पाकिस्तान धुआं धुआं हुआ पड़ा है, जिस पाकिस्तान के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो भारत के राफेल का सामना कर सके, भारत के सैनिकों का सामना कर सके। पाकिस्तान की जब आर्मी के जो जवान हैं, वहां की जो सेना के जवान हैं, जब उन्हें पता चलता है कि भारत के साथ युद्ध होने वाला है तो वो लोग भाग रहे हैं, नौकरियां छोड़कर भाग रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें जंग नहीं करना, वो विदेशों में भाग रहे हैं। तो इस पाकिस्तानी सेना का ये हाल है। ये जो मरियम नवाज हैं, ये जो बिलावल भुट्टो हैं, और ये जो शहबाज हैं, या फिर अगर बात करें डार की, तो ये जो धमकियां एटम बम की दे रही है, एटम बम कोई बच्चों का खिलौना नहीं है कि बम चला देंगे। भारत ने चूड़ियां नहीं पहनी है। एटम बम का जवाब कैसे दिया जाएगा ये भारत जानता है, क्योंकि भारत इस वक्त जवाब दे रहा है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो गोलीबारी हो रही है, भारत इसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, और भारत का जो जवाब है उसे देखकर ही पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। पाकिस्तान की जो आवाम है इस वक्त वो डरी हुई है, सहमी हुई है कब भारत आक्रमण करते। हालांकि ये देखा जा रहा है कि सीधे सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फैसला कर लिया है वो अटल है, और अब सेना को खुली छूट मिलने के बाद ये बताता है कि भारत अब बड़ा करने जा रहा है, क्योंकि पूरा देश इस वक्त चाहता क्या है, बदला। तो जो बदला लेगी भारत, जो बदला भारत लेगा
क्या वाकई वो इतिहास में दर्ज हो जाएगा? क्योंकि सबसे बड़ा अटैक अब भारत करेगा, जिसके बारे में कभी पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा। इनके जो पाकिस्तान के कबाड़ हैं, जो सबमरीन हैं, इनकी जो छोटे मोटे खिलौने ये लोग चला रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और जो भारत इसका जवाब देगा, ये भारी पाकिस्तान को पड़ने वाला है। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।